साथियों नमस्कार। हम चर्चा करेंगे यूपी पीसीएस जीएस 5 के एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इतिहास खंड पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसी में एक इम्पोर्टेंट आंदोलन आता है, जनजाति आंदोलन। अगर ये सवाल बने कि उत्तर प्रदेश में आज़ादी के पूर्व कौन कौन से जनजाति आंदोलन हुए हैं और उनके महत्ता पर चर्चा कीजिए, तो आपको एक इंट्रोडक्शन लिखना होगा प्यारा सा कि औपनिवेशिक काल के दौरान उत्तर प्रदेश, हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश, विभिन्न जनजाति आंदोलनों और विद्रोहों का साक्षी रहा है। किसान आंदोलन के बारे में हमने चर्चा की, वैसे ही जनजाति आंदोलन और एक खास बात रही जनजाति आंदोलनों में, ये आमतौर पर हिंसक हो जाते थे। गांधी जी ने जो अहिंसा का पहलू जोड़ा था, उसके पहले से ही जनजाति आंदोलन हिंसक प्रवृत्ति के रहे हैं। और इसमें दोष शायद आदिवासियों का भी नहीं था, क्योंकि उनकी संस्कृति को जितना ब्रूटल तरीके से अंग्रेजों ने कुचला, ऐसी प्रतिक्रिया स्वाभाविक ही है। और इसका कारण क्या था, जब ये आप क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे, आंदोलनों का साक्षी रहा है, जिस पे हमने चर्चा की, क्योंकि औपनिवेशिक शासन द्वारा जो नियम लागू किए गए, उन नियमों ने आदिवासियों और सरकार के बीच संघर्ष को जन्म दिया। तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसको डिटेलिंग हम करेंगे कि किन कारणों से संघर्ष उत्पन्न हुआ और कौन कौन से संघर्ष थे। इंट्रोडक्शन के बाद जब आप मुख्य भूमि मेन बॉडी में बताएंगे आंदोलनों के बारे में, इम्पोर्टेंट आंदोलन विद्रोह था पहला, कोया विद्रोह। कोया जनजाति द्वारा किया गया था और ये आपका दक्षिणी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र। और इसी से आप कनेक्ट करके चीज़ों को देख सकते हैं कि अभी वही क्षेत्र है जहाँ नक्सलिज्म का इम्पैक्ट देखा जाता है। जहाँ भी जनजातियाँ पहले सक्रिय थी, आज उनकी जगह नक्सलियों ने ले ली है। मिर्ज़ापुर जैसा क्षेत्र आज भी नक्सलियों के कुछ प्रभाव में माना जाता है। तो हम चर्चा कर रहे थे कोया विद्रोह। इस क्षेत्र में जो फैला था वो ब्रिटिश शासन की जो नीतियाँ थी, दमनकारी नीतियाँ, उनके प्रतिक्रिया स्वरूप आया था। उनकी दमनकारी नीतियाँ क्या थी? जनजातियाँ, आदिवासी लोग प्राचीन काल से ही जंगलों पर अपना अधिकार मानते थे, लेकिन अंग्रेजों ने, ब्रिटिश प्रशासन ने ये अधिकार अपने पास रख लिया और उनको दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया। उनसे बेगारी कराई गई, उनको नस्लवाद का सामना करना पड़ा। इसलिए आंदोलन में जो है एक तरह से आग में घी का काम कर दिया इन सब नीतियों के कारण। उन्होंने इनकी संस्कृति, इनकी रहने सहने का ढंग, सब पे हमला बोला। हालांकि ये जो विद्रोह था, कोया विद्रोह, ये सफल तो नहीं रहा, असफल हो गया, लेकिन इसने एक जागृति उत्पन्न कर दी आदिवासी समाज में। उनको अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया और कई सारे और आंदोलनों के लिए आधार भूमि पैदा की। और ऐसा नहीं था कि सरकार पे, उस समय जो तत्कालीन ब्रिटिश सरकार थी, उस पर कोई असर नहीं पड़ा। ब्रिटिश सरकार भी फूंक फूंक के कदम रखने लगी और डायरेक्ट उनके हस्तक्षेप से बचने लगी, उनकी संस्कृति में कोई हस्तक्षेप ना हो। दूसरा इम्पोर्टेंट जो विद्रोह था, भील विद्रोह। कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश से उसका लगता है, जो कि मुख्यतः आज के झारखंड, मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और मध्य हिस्सा इससे प्रभावित हुआ। और इसका मुख्य कारण वही था जो जनजाति विद्रोह का, अन्य जनजाति विद्रोह का कारण था, जो भूमि बंदोबस्त लागू किया अंग्रेजों ने, और जो एक बिचौलिया वर्ग था,
उन्होंने इन आदिवासियों का बहुत ही शोषण और दोहन किया। इनको इनकी भूमि से वंचित कर दिया गया, इनके ही भूमि पर इन्हें मजदूर बना दिया गया, भूमिहीन मजदूर बन गए। सांस्कृतिक रूप से विपन्नता आ गई और कई सारी बीमारियां जो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, कभी जिससे सामना नहीं हुआ था, वो उनके अंदर फैली और कई सारी जनजातियां बहुत तेजी से विलुप्त हो गई। अब देखते हैं पूरे विश्व में जहाँ जहाँ गए यूरोपीय लोग, उन्होंने वहाँ की जो मूल आबादी थी उनको अनजानी बीमारियां दे दी। इनके पास चूँकि जैसे चेचक जैसी बीमारी से अमेरिका की आधा से ज़्यादा आबादी साफ हो गई, जो मूल आबादी थी। तो इन सब चीज़ों के कारण, आर्थिक शोषण के कारण, सामाजिक शोषण के कारण, सांस्कृतिक शोषण के कारण, संस्कृति में हस्तक्षेप के कारण भील विद्रोह भी उत्पन्न हुआ, जैसे कोया विद्रोह था। हालांकि ये आंदोलन जो भी थे, कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि पूर्ण रूप से सफल नहीं माने जा सकते हैं कि तुरंत इन्होंने कुछ हासिल कर लिया हो, लेकिन इनका दूरगामी प्रभाव रहा। इन्होंने जागरूकता उत्पन्न की अपने समाज में, जो भारतीय स्वतंत्रता का आंदोलन था उसके आधार को व्यापक बनाया और इन सारे अधिकारों को अंत में संविधान में आज मान्यता दी गई है। अब संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कर सकते हैं, अनुसूची 5, अनुसूची 6 और कई सारे और संवैधानिक प्रावधान, आरक्षण का प्रावधान, जो अंग्रेजों ने जो कमियां छोड़ी थी, पर्यावरणीय संरक्षण एक्ट, इनको आज की सरकार ने लागू करने का प्रयास किया है। हालांकि अभी बहुत सारे प्रयास किए जाने बाकी हैं। पर्यावरणीय संरक्षण बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इन क्षेत्रों में नक्सलियों का प्रभाव भी बहुत ही चिंता का विषय है, जिसको सरकार एक जागरूक प्रयास करके एक सतत विकास के मॉडल द्वारा सही कर सकती है। तो ऐसे आपका आंसर एक भविष्योन्मुखी कंक्लूजन देते हुए समाप्त होना चाहिए।